नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्जाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ यानी गणित का 2016 वर्ष में पूछे गए प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों, यह द्वितीय बार हुआ था वह प्रश्न पत्र है। इससे पहले मैं जो प्रथम बार हुआ था 2016 वर्ष में उसका वीडियो बना चुका हूँ, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा 2015, 16 प्रथम बार, 17, 18, 19 और 20 में हुए 6 नवंबर का भी पेपर का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको अगर यह पीडीएफ चाहिए तो इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार जाकर आप यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का प्लेलिस्ट जाकर अवश्य चेक करें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। यह आपका पहला प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है कि -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो आपको इन ऑप्शनों में से बताना है कौन इससे छोटी परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या में हम हर को देखते हैं, क्या हर बराबर हैं। अगर बराबर नहीं है तो एलसीएम लेते हैं। तो इसका हर है 9 और ऑप्शन में भी जो हर हैं सभी के 9 दिए हुए हैं। तो अब हम हर पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ अंश पे ध्यान देंगे और देखेंगे कि -4 से छोटा कौन सा अंश है। तो इससे छोटा चाहिए तो जो प्लस वाले हैं वो तो प्लस में हैं यानी बड़े हैं, तो 2 ऑप्शन आपके कट गए। अब आप देखेंगे -4 से छोटा -1 होगा या -7 होगा। तो दोस्तों, माइनस में जो अंक बड़ा होता है वही छोटा होता है। इसे आप नंबर लाइन से भी याद कर सकते हैं। जैसा कि आप पूर्णांक दिखाते हैं कि जो बाईं तरफ होता है वह छोटा होता है, जो दाईं तरफ होता है वह बड़ा होता है। जैसा कि 1, 2, 3, 4 लिखा होता है, जिसमें जितना दाईं तरफ जाएंगे उतना ही बड़ा होता है। उसी प्रकार ऋणात्मक भी होता है, जितना बाईं तरफ जाएंगे उतना आपको छोटा मिलता जाएगा। तो -4 यहाँ आएगा, जबकि इसके बाईं तरफ आएगा -7, यानी -7 छोटा होगा -4 से। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16, 32 और 64 का लसा है। तो दोस्तों, आप इसका लसा ज्ञात कर लेंगे। 16, 32, 64 लसा ज्ञात करने के लिए इसको आप भाग करेंगे 2 से। 2 8 16, 2 16 जा 32 और 2 32 जा 64। इसी प्रकार 2 चौके 8, 2 8 16, 2 16 जा 32। इसी प्रकार 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 8 16। इसी प्रकार 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8 और इसके अलावा 2 एकम में 2, फिर 2 एकम में 2। जहाँ से आप गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। यानी आपका एलसीएम आ जाएगा 16, 32 और 64 का 64। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं जो है समीकरण 1.5y - 7 बराबर 0.5y को हल करना है। तो जो आपको नहीं पता है यानी y, उसको आप एक पक्ष में रखिए, या तो बाएं या दाएं। तो हम इसको बाएं पक्ष में लाएंगे जो कि प्लस का है, तो बाएं पक्ष में आके माइनस का हो जाएगा और 1.y - 0.5y हो जाएगा। जिसके बाद हम इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो यह माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। जिसके बाद आप 1.5 में से 0.5 घटा देंगे और घटाने पे जो आएगा उसके साथ y लगा देंगे। तो 1.5 में से 0.5 जाएगा तो 1 बचेगा और इसके साथ y लगा है तो y ऐसे ही लगा देंगे, बराबर 7 हो जाएगा। अब चाहे आप 1y लिखें चाहे सिर्फ y लिखें, उसका मान हो जाएगा 7। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको इसे हल करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले आप गुणा करेंगे y का z के साथ तो yz होगा। जिसके बाद y का करेंगे x के साथ और माइनस का भी ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा yx। इसके बाद z का गुणा करेंगे x के साथ और z का गुणा करेंगे y के साथ। जिसके बाद x का गुणा करेंगे y के साथ और x का गुणा करेंगे z के साथ। अब देखेंगे कि क्या कुछ आपस में कट रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखा है xz। अब इसी टर्म को देखते हैं, सेम टर्म अगर कहीं मिलता है, दोनों अगर प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, अपोजिट साइन है तो घट जाएंगे, या अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये भी है आपका ZX, ये भी है आपका ZX। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जैसे कि -1 + 1 होता है तो क्या हो जाता है, यह हो जाता है। इसको आप पहले लिख लेते हैं, 1 - 1 हो जाता है जहाँ से शून्य आता है। तो इसी प्रकार यह दोनों भी आपस में कट जाएंगे। इसी प्रकार XY भी XY के साथ कट जाएगा और YZ भी YZ के साथ कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा 0, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 45, इसके अलावा आधार दिया हुआ है 15 और आपसे ऊंचाई पूछ रहा है। तो जब आधार और ऊंचाई दिया होता है तो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर हाफ
आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका अंश है दाईं तरफ है 15, बाईं तरफ है 45, तो यह दोनों आपस में कटेंगे, 15 तियाँ 45। इसके अलावा जो 2 है वो दाईं तरफ डिवाइड हो रहा है तो बाईं तरफ आके गुणा हो जाएगा, जहाँ से अब दाईं तरफ सिर्फ h बचा, जिसका मान हो जाएगा बाईं तरफ 3 गुणे 2 यानी 6। तो आपका जो ऊंचाई आ जाएगा वह आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं परंतु आपको स्टेप वाइज भी करना होता है। तो यह आपका पहला प्रश्न या प्रश्न पत्र का छठा प्रश्न पूछा गया था। जो पूछा गया था 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर, यानी 83 के जो अंक हैं इनको आप परस्पर बदल लीजिए, यानी जो इकाई है वह दहाई हो जाएगा और जो दहाई है वो इकाई हो जाएगा। बदलने में प्राप्त संख्या के मूल संख्याओं से, यानी यह मूल जो संख्या थी इससे घटाने पर कौन सी संख्या मिलेगी, तो यह आप सिंपली घटा दीजिए। तो यहाँ 3 में से 8 नहीं घटेगा, तो यहाँ से आप एक कैरी लेंगे तो यह 13 हो जाएगा। 13 में से 8 गया तो 5, और यहाँ से आप ऑलरेडी एक ले चुके हैं तो यहाँ बचेगा 7। 7 में से 3 गया तो बचेगा 4, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समीकरण को आपको हल करना है। तो जो आपको मान ज्ञात नहीं है, यानी x वाला टर्म आप एक साइड रखेंगे, जो आपको ज्ञात है वह दूसरी साइड रखेंगे। तो x वाला जो पद है उसको आप इधर लाइए। इधर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है माइनस का 4x, यह इधर आएगा, जो माइनस का यह भी है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, जहाँ से यह 4 माइनस का है 6 के साथ जुड़ेगा तो यह प्लस का 2x हो जाएगा। और दाएं पक्ष में क्या होगा, आपको दाएं पक्ष में क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है माइनस का, और यह 3 जो जाएगा यह भी दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का है तो यह भी माइनस का हो जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस का 21। और आपके दाएं पक्ष में क्या था, हुआ था दोस्तों आपका 2x। तो अब इस जो 2 है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, क्योंकि यहाँ गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके भाग होगा। तो अब हमारा बाईं तरफ सिर्फ x बचा और इसी का मान तो ज्ञात करना था, तो जो दाईं तरफ आया वह आपका उत्तर हो जाएगा -21/2। अगला प्रश्न है, एक कक्षा की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर दी है, तो कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब चारों दीवारों की क्षेत्रफल की ज्ञात करने की बात होती है तो आप 2 दीवारों का जो परिमाप होता है उसके साथ हाइट को गुणा कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, या फिर डायरेक्ट आपको फार्मूला पता हो तो यही डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, 2l + b गुणे h। तो l आपका यहाँ दिया हुआ है 11, 11 + b यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई, तो 11 + 8 कितना हो जाएगा 19, और 19 गुणे 2 हो जाएगा 38, और जो यह 38 आएगा इसी को हम इसकी ऊंचाई के साथ गुणा कर देंगे, तो 5 के साथ गुणा कर देंगे तो 190 वर्ग मीटर जो होगा वह आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है, जबकि आपको यह दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखें तो इसी का वर्ग आपसे पूछ रहा है, तो आप सिंपली जो दिया हुआ है इसका वर्ग कर लीजिए दोनों पक्ष में, तो यह हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2a और b। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो अंश में भी x है, हर में भी x है, जो कट जाएंगे, और आपको इसका मान ज्ञात करना था। तो यह जो प्लस का 2 है यह एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, 2 का स्क्वायर यानी 4 है, 4 में से यह 2 घट जाएगा क्योंकि प्लस का था तो इधर आके माइनस का होगा, तो यह बचेगा 2। अब आपके बाईं तरफ बचा x² + 1/x², इसी का तो मान ज्ञात करना था, तो जो दाईं तरफ बचा हुआ आपका उत्तर हो जाएगा 2। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कह रहा है परिमेय संख्या -7/9, -5/21 और 2/-3 को आरोही क्रम में लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे ध्यान दीजिए कि यहाँ 2/-3 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ या तो ऊपर नीचे -1 से गुणा कर दें, या फिर जो हर में माइनस लगा है इसको ऊपर भेज दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा -2/3। ठीक है दोस्तों, यानी आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह दिया हुआ -7/9, -5/21 और -2/3। तो अब आप 9, 21 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। जिस प्रकार आप एलसीएम लेते हैं 9, 21 और 3 का, तो 3 तिया 9, 3 7 21 और 3 एकम में 3, जिसके बाद 3 एकम में 3 और 7 ऐसे ही रहेगा, इसके अलावा 7 एकम में 7।
तो यह हो जाएगा 7 तरीके 21, 21 तियाँ 63, यानी आपका एलसीएम आ गया 63। तो 9 था और एलसीएम इसका आया 63, यानी ऊपर क्या होगा 7 से गुणा होगा, क्योंकि 9 था और 63 कैसे हुआ, नीचे भी 7 से गुणा हुआ, तो ऊपर भी 7 से गुणा होगा और 7 7 49 हो जाएगा। इसी प्रकार 21 था, एलसीएम आया 63, यानी किससे 3 से गुणा हुआ नीचे, तो ऊपर भी 3 से गुणा होगा। और इसके अलावा जो 3 है इसमें किससे गुणा हुआ, 21 से, तो ऊपर भी 21 से गुणा होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यह जो तीनों पद हैं यह माइनस में दिए हुए हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। तो यह आ गया -49/63, यह आया -15/63 और यह आया -42/63। तो अब आपको आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, और माइनस लगा है तो जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो यह सबसे पहले आएगा, फिर यह आएगा और फिर यह आएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो इसको इसके पद में भी लिख सकते हैं कि -49/63 जो है वह कौन सा पद था, तो यह आएगा -7/9, जिसके बाद होगा आपका -42 किसका पद था, तो 2/-3 का था, और इसके अलावा जो तीसरा पद होगा वह होगा -5/21। तो यही आपका आरोही क्रम हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए थे, वे कितनों वर्षों तक जीवित रहे। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा देना है। तो 429 में से 348 घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1। इसी प्रकार यहाँ 2 से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी लेंगे, तो 12 में से 4 गया 8 और यहाँ बचा 3, तो 3 में से 3 गया तो 0। तो यही 81 वर्ष जो होगा आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही बॉडमास का दिया हुआ है। बॉडमास में मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको चैप्टर 2 में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें होता है वी बॉडमास, जिसका मतलब होता है सबसे पहले आपको विनैकुलम यानी बार को हल करना होता है। तो बार कहाँ लगा है, x-1 के ऊपर, तो हम इसको हल करेंगे तो 7 आएगा। 7 के आगे क्या लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद जो बॉडमास में होता है वह ब्रैकेट यानी छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। तो छोटा ब्रैकेट यहाँ लगा है तो 121 हो जाएगा, और यहाँ भी लगा है तो यह प्लस का 4 हो जाएगा। जिसके बाद हम मझले ब्रैकेट को हल करते हैं जो यहाँ लगा है, तो 3 में से हम -7 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का 4, और मझले ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है, माइनस का लगा है, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी अब आपके बड़े ब्रैकेट में क्या बचा, 121 डिवाइडेड बाई 121 प्लस 4 प्लस 4, तो यह हो जाएगा 8। जहाँ से 121 से कटेगा एक बार में, यानी आपका बड़ा ब्रैकेट भी हल हो गया। 8 + 1 यानी 9। तो अब आप जो बड़े ब्रैकेट में आया वह 9 आया, और बाहर साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस का लगाएंगे और 112 में से 9 को घटा देंगे तो 103 जो होगा वह आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों में एलसीएम लेना होगा, यानी इन तीनों का, चारों का आप एलसीएम लीजिए, जितना आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार एलसीएम लेंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 छके 12, इसके अलावा 2 तिहाई 6, इसके अलावा 3 एकम में 3, 3 एकम में 3 और 3 एकम में 3 और 3 × 5 = 15, जिसके बाद 5 से करेंगे तो सभी के नीचे 1 आ जाएगा, और इन सबको गुणा कर लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा, वह आ जाएगा 60। यानी कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी 60। अगला प्रश्न देखते हैं जो कह रहा है दो संख्याओं का योग, यानी x + y दो संख्या मानते हैं तो उनका योग 24 है। उनमें से एक संख्या जो है वह दूसरी संख्या के 2 गुनी है। ठीक है, आपका y यहाँ से पता चल गया तो हम इसी में पुट कर देंगे तो हो जाएगा x + 2x = 24, जहाँ से 3x = 24 हो जाएगा। जिसके बाद यह 3 से 24 कटेगा 8 बार में और x = 8 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप x 8 रख दीजिए तो y = 16 आ जाएगा, और यही आपके उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न चित्र आपको दिया हुआ है जो आपस में समरूप हैं और आपको शेष भुजाएं ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जब समरूपता की बात करता है तो आप जो बड़ा ट्रायंगल अगर ऊपर लेते हैं तो बड़े ट्रायंगल को इस प्रकार लिखिए AB, BC और CA।
ठीक है। फिर छोटे ट्रायंगल को इसी के बटे में लिखिए, क्योंकि समरूपता का यही नियम होता है कि जो भुजाएं होती हैं वो आपस में किसी रेशियो में होती हैं। तो अब हम लिखेंगे छोटी भुजाएं, वो भी इसी ऑर्डर में, पी क्यू, क्यू आर और आर पी। इसके बाद आप देखिए क्या कुछ दिया हुआ है। तो आपको ए बी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसके अलावा पी क्यू दिया हुआ है एक्स, इसके अलावा आपको बी सी दिया हुआ है 3 और क्यू आर दिया हुआ है 1.5। इसके अलावा आपको सी ए दिया हुआ है 2.8 और आर पी दिया हुआ है वाई। इसके बाद आपको एक्स और वाई का ही तो मान ज्ञात करना था, तो आप इसको एक बार अलग हल करेंगे तो वाई यहाँ से एक्स आ जाएगा, और इसको एक बार अलग हल करेंगे तो यहाँ से वाई आ जाएगा। और कैसे हल करेंगे? त्रिज्यक गुणा करके। तो यह जो 1.5 है यह इधर जाएगा, 2 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, जिसके पश्चात यह 3 इधर आएगा तो यह 3/3 हो जाएगा, जहाँ से एक्स का मान आ जाएगा 1। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह 1.5 इधर गया तो यह बन गया 2 गुणे 1.5, और यह जो 3 है यह यहीं रहा, जिसके बाद यह 3 से यह 1.5 कटेगा कितनी बार में? तो 0.5 बार में। इसके बाद 2 से यह गुणा हो जाएगा तो 10 आएगा, और एक डिजिट के बाद दशमलव लगा है तो दशमलव लगा देंगे, यानी पी क्यू का मान आ गया 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो दूसरी हमारी इक्वेशन थी उसको भी हल कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसके बाद यह 3 से 0.5 बार में कट जाएगा, और इसको 2.8 से गुणा करेंगे तो 140 आ जाएगा। जिसके बाद 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा है तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे तो 1.4 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है x + y + z आपको दिया हुआ है 12, और आपको x² y² + z² भी 64 दिया हुआ है, और आपको x y y z और zx का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसी का वर्ग कर देंगे, जिससे यह पद उसमें आ जाएगा। तो इसका वर्ग का फॉर्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab 2bc 2ca, या फिर यह भी होता है कि आप 2 कॉमन ले लें, जैसे कि यहाँ लिया हुआ है। इसके बाद इसका मान आपको 12 दिया हुआ है, इसका मान आपको 64 दिया हुआ है, और इसके अलावा इसी का मान तो ज्ञात करना है, तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे। जिसके बाद ये 64 दूसरी तरफ जाएगा और 144 से घटेगा तो 80 बचेगा। जिसके बाद यह जो 2 है वह दाईं तरफ गुणा हो रहा है तो बाईं तरफ आके भाग होगा, और 2 से 80 कटेगा 40 बार में, तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान आ जाएगा 40। अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको 0.5 हेक्टेयर दिया हुआ है। तो आपसे इस मैदान की भुजा 125 मीटर दिया हो तो दूसरी भुजा ज्ञात करने को कह रहा। आयतकार है और क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है L/B, और आपको क्षेत्रफल में जो एक भुजा दी हुई है वो 125 मीटर दी हुई है, और दूसरी भुजा ही तो ज्ञात करनी है, तो हम इसको क्षेत्रफल के बराबर रख देंगे, परंतु यह मीटर में है तो हम क्षेत्रफल को भी मीटर में बदलेंगे। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर। तो यहाँ से आधा हेक्टेयर यानी 0.5 हेक्टेयर आ जाएगा 5000 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम 5000 रख देंगे। जहाँ से यह गुणा हो रहा है तो बाईं तरफ आके भाग होगा और इसको कट करेगा 40 बार में, तो आपका ब्रेथ यानी चौड़ाई आ जाएगी 40 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है एक न्याय पंचायत में इतनी सभाएं हैं। ठीक है दोस्तों, 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं, और प्रत्येक सभा में यानी इसकी प्रत्येक सभा में अगर समझ लीजिए यह 5 है तो प्रत्येक सभा में 2-2 नलकूप है। तो क्या करते आप 5 × 2 कर देते, क्योंकि 5 में 2-2 हैं। इसी प्रकार इतनी ग्राम सभाएं में इतने नलकूप हैं, यानी इन दोनों को आपको गुणा करना होगा, और साथ ही साथ आपको x का मान भी दिया हुआ है। तो या तो आप गुणा करके x का मान पुट कर सकते हैं, या फिर x का मान पुट करके गुणा कर सकते हैं। तो पुट करके गुणा करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ 2 × x है तो 2 × 1 + 3 हो जाएगा, जहाँ से 2 एकम में 2 + 3 यानी 5 ग्राम सभाएँ हैं। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम सभा में कितने नलकूप हैं तो वहाँ भी रखते हैं। पहले x² है तो 1² हो जाएगा, फिर प्लस है 5x यानी 5 × 1 + 6 हो जाएगा, जहाँ से यह आ जाएगा 1 + 5 + 6, जिसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 12, यानी 12 ग्राम सभाएं हैं, और प्रत्येक सभा में
12 नलकूप हैं, तो आप 5 को 12 से गुणा कर देंगे तो टोटल नलकूप आ जाएंगे 60, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र जो है वह 2016 के द्वितीय भार में जो हुआ था वह समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ शेयर कर दें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।